ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 5, सुधीर प्रकाशन। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब जब भी लिखा हुआ होता है ना कॉइन्स वाला क्वेश्चन, कॉइन्स या डाइस वाला क्वेश्चन, तो मैं सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बनाता हूँ। तो सैंपल स्पेस भी बोलते हैं इसको, या यूनिवर्सल सेट, या एस या यू, सब एक ही बात है। इसमें 2 कॉइन्स कॉइन्स मतलब हेड या टेल, तो इसमें पहला आउटकम होगा एच एच। अगर हम लोग 2 कॉइन चलाते हैं तो पहला आउटकम होगा एच एच, या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल आएगा, एच एच टी टी, क्योंकि हमने 2 कॉइन्स टॉस किए। या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या पहली कॉइन पे हेड आएगा और दूसरी पे टेल, या पहली कॉइन पे टेल आएगा और दूसरी पे हेड। ये 4 आउटकम्स हमारे पॉसिबल है अगर हम लोग 2 कॉइन्स चलाएंगे, तो 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो। फिर लिखा हुआ है अ पर्सन रिसीव्स ₹8 फॉर ईच हेड, मतलब जब भी हेड आएगा तो एक प्लेयर को 8 रुपए मिलेंगे। तो जहां जहां पे भी हेड है वहां पे हम लोग लिख देंगे +8 +8, जहां जहां पे भी हेड आएगा वहां पे हम +8 लिख देंगे। ठीक है, अ पर्सन रिसीव्स ₹8 फॉर ईच हेड, तो जहां जहां पे भी हेड है वहां पे हम लोग +8 लिख देंगे, जहां जहां पे हेड हो वहां पे 8 8 8 8 प्लस कर दिया, 8 8 8 8। एंड लूजेस ₹10 फॉर ईच टेल, जब भी टेल आएगा तो ये आदमी 10 रुपए हार जाएगा। 10 रुपए हार जाएगा मतलब -10, तो जहां जहां पे भी टेल हो वहां पे आपको -10 लिखना है। जितनी बार भी टेल हो वहां पे आपको लिखना है -10 -10, जितनी बार भी टेल हो उतनी बार आपको लिखना है -10। तो जहां जहां पे भी हेड था वहां पे +8 किया, और जहां जहां पे भी टेल था वहां पे -10 किया। आगे फिर लिखा फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट गेन्ड बाय हिम। तो मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में रूल्स लिखूंगा। पहले मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जिस चीज का एक्सपेक्टेशन पूछा हो उसको एक्सआई कॉलम में लिखो। मैंने ऐसे बताया था कि जिस चीज का एक्सपेक्टेशन पूछा हो उसको एक्सआई कॉलम में लिखो। अभी मैं बोल रहा हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में अमाउंट गेन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जिस भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या अमाउंट गेन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में एक्सआई कॉलम में अमाउंट गेन ही आएगा। ठीक है, तो अमाउंट्स वाले क्वेश्चन में एक्सआई कॉलम में नेट प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, तो जब अमाउंट गेन वाला क्वेश्चन हो तो एक्सआई कॉलम में कंपलसरी नेट प्रॉफिट आएगा, नेट अमाउंट गेन। ठीक है, अब यहां पे मैं धीरे धीरे शुरू करता हूं। ये एक्सआई कॉलम में मैं लिखूंगा अमाउंट गेन, यहां पे मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट, हमारा नेट अमाउंट गेन। तो यहाँ पे मैं आगे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दूंगा, नंबर ऑफ हेड्स आप बोल सकते हो, या अलग अलग आउटकम्स आप बोल सकते हो, या नेट नंबर ऑफ हेड्स भी बोल सकते हैं, या अलग अलग आउटकम्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे आगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटकम्स। तो कौन सी आउटकम में कितना कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम लोग लिख देंगे। तो हमारा पहला आउटकम था दोनों हेड, पहला आउटकम था हमारा दोनों हेड। अगर दोनों हेड आएंगे तो 8 रुपए और 8 रुपए 16 रुपए हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो अगर दोनों हेड आएंगे तो 8 और 8 हमारा 16 रुपीज प्रॉफिट होगा। अगर हेड एंड टेल आएगा, हेड एंड टेल, अगर एक हेड आया और एक टेल आया, एक हेड आया और एक टेल आया, तो 8 रुपीज हमारा प्रॉफिट होगा और 10 रुपीज हमारा लॉस होगा। तो नेट लॉस होगा -2 रुपीज। अगर पहली कॉइन पे टेल आया और दूसरी पे हेड आया, फर्स्ट कॉइन पे टेल आया और दूसरी सेकंड वाली कॉइन पे हेड आया, तो पहले हमारा 10 रुपए लॉस होगा, फिर हमारा 8 रुपए प्रॉफिट होगा। तो फिर से वही आएगा लॉस -2। और अगर दोनों कॉइन पे हमारा टेल आया, टेल एंड टेल, तो -10 और -10 हमारा टोटल लॉस हो जाएगा -20। आगे बढ़े, अब इन सब की प्रोबेबिलिटी, अमाउंट गेन आ गया, पहले मैंने अलग अलग आउटकम्स लिखे, फिर मैंने इन सब का नेट प्रॉफिट लिखा। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी, पहली जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, फर्स्ट जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ये 1 आउटकम है आउट ऑफ 4। ऐसे चारों में सेम ही आएगा, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4। ये 4 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 4, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 ही रहेगा।
अब XI और PXI मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये XI कॉलम और ये PXI कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो XI PXI मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 16 1 जा 16 और अपॉन वाला 4 सेम ही रहेगा, 16 1 जा 16 अपॉन वाला 4 सेम रहेगा। और आगे फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, अब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 अपॉन वाला 4 सेम रहेगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 अपॉन वाला 4 सेम रहेगा, फिर -20 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -20 अपॉन 4 सेम रहेगा। अब इस कॉलम का टोटल करेंगे तो अपॉन में तो 4 ही आएगा, इस कॉलम का टोटल करेंगे तो अपॉन में 4 ही आएगा, ऊपर आएगा 16 -2 -2 -20 तो माइनस का 20 प्लस का 16 मतलब -4 और -4 -4 और -4 -8 तो -8 अपॉन 4 ये हमारा अल्टीमेट आंसर आएगा -8 अपॉन 4। अब -8 डिवाइड बाय 4 ये होता है 2, -8 नहीं -2 होता है, -8 डिवाइड बाय 4 ये -2 होता है, तो सिग्मा XI PXI -2 आ गया। अब देखते हैं, इतना तो हर क्वेश्चन में पूछते ही हैं, देखते हैं वेरिएंस वगैरह पूछा है कि नहीं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट गेन बाय हिम, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट गेन, मतलब पहली बात तो वेरिएंस वगैरह नहीं पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट गेन जो हमारा XI PXI का टोटल आया था, तो XI PXI का टोटल कितना आया था -2, ये जो XI PXI का टोटल आया -2 यही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट गेन है, मतलब इन लोगों ने वेरिएंस वगैरह नहीं पूछा है तो मैं वेरिएंस वाला कॉलम डिलीट कर देता हूँ, यहां तक ही पूछा है -2 तक, ठीक है, ये हमारा आंसर -2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट गेन्ड इज -2, ठीक है। बाकी कुछ पूछा हुआ नहीं है, मैं बाकी सारे स्टेप्स को डिलीट कर देता हूँ, ये सारे स्टेप्स वेरिएंस वगैरह स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह नहीं पूछे तो उनको मैंने डिलीट कर दिया, बस इतना ही पूछा, ठीक है। लिखो सब लोग, बहुत छोटा ही क्वेश्चन आंसर है, सब लोग लिखो फटाफट, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये क्वेश्चन 5, ये इसका आंसर, लिखो बेटा, लिखते रहो।